हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में कैलिफोर्निया है, वहाँ पर डेथ वैली किसका उदाहरण है, किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको राइट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप अगर जो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिएगा। आज के वीडियो का जो टारगेट ओनली 10 लाइक है, प्लीज़ 10 लाइक कंप्लीट करिएगा। चलिए क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा वो देखते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया की डेथ वैली है वो किस प्रकार की घाटी बनाती है। यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो फोर्थ ऑप्शन है रिफ्ट घाटी, डेथ वैली कैसी है, एक रिफ्ट घाटी है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखते चलते हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया या संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहाँ की जो डेथ वैली है वो रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है। डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तानी घाटी है। मोजावे रेगिस्तान के भीतर यह स्थित है। किस रेगिस्तान के भीतर स्थित है अगर जो पूछे ये डेथ वैली, तो ये मोजावे रेगिस्तान के भीतर स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला और शुष्क क्षेत्र है। क्वेश्चन इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो एक है कि पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, या शुष्क रेगिस्तान इस तरीके से कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बता दें यह उत्तरी अमेरिका का, सिर्फ उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला और शुष्क क्षेत्र है और वर्तमान दुनिया में सबसे गर्म जगह भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। ये विश्वनाथ आनंद हैं, लिएंडर पेस हैं, कपिल देव हैं, ये लिम्बाराम हैं। इन चारों में से कौन है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन विश्वनाथ आनंद। ये हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता। ये जो खेल पुरस्कार है ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। आइए इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। विश्वनाथ आनंद 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले पुरस्कार विजेता थे। विश्वनाथ आनंद भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और उन्हें सर्वकालिक महान शतरंज खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अगर बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, रत्न यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल निम्न में से कौन सा है। अभी आज के टाइम की भी बात करते हैं तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, कोयला, इन चारों में से कौन सा है महत्वपूर्ण माल। तो अभी भी हम लोग कोयले पर ही ज़्यादा निर्भर हैं। फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर सही होगा। भारत बिजली उत्पादन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है वो है आपका कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है। 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, 356, 352, 360 और अनुच्छेद 324। तो ये तो बहुत ही इजी आंसर है, आप लोग जानते ही होंगे। ये ऊपर का 352, 356 और 360 ये आपातकाल से रिलेटेड है। बल्कि जो चुनाव आयोग से जो बात करें तो सिर्फ और सिर्फ चौथा आंसर यहाँ पर सही होगा, अनुच्छेद 324। तो ये किस प्रकार के चुनाव की बात करता है, चुनाव आयोग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इसका फुल डिटेल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों, राष्ट्रपति और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना, संचालन और उसका अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, और ये सारे चुनाव आयोग में ही निहित होगा। ये बात उस अनुच्छेद में कहा गया है। आगे बात करते हैं अगर जो 352 का, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है जो पूरे राष्ट्र पर लागू होगा। संविधान का अनुच्छेद 352 है। राज्य आपातकाल जिसको बोलते हैं या राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है 356। वित्तीय आपातकाल भारत में भी कभी नहीं लगा है फिलहाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद है 360। ये तीनों अनुच्छेद आपके आपातकाल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। कौन से में शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य या 9वीं अनुसूची। अब आपको अगर जो बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है तो वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का सही है। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है,
इजी है क्वेश्चन, और आई होप आप लोगों से आशा करते हैं कि इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। हमें बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर 4 प्रकार के घास मैदानों की बात हो रही है। वेल्ड है, पंपास है, डाउन्स है और स्टिपीज़ है। तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ये भी आपको एक ट्रिक बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। तो क्रिकेट में अक्सर लोग बोल्ड होते हैं, बोल्ड आउट होते हैं, तो यहाँ पे वेल्ड और क्रिकेट से ही रिलेटेड बोल्ड, तो ये वेल्ड और बोल्ड करके आप लोग दक्षिण अफ्रीका का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा वेल्ड। यहाँ पर वेल्ड ऑप्शन सही है। इसके बारे में भी मतलब नहीं डिटेल तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको बता दें जो दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड घास मैदान है। दक्षिण अफ्रीका में कई हैं, सवाना भी है, सवाना घास का मैदान, और ये समशीतोष्ण घास मैदान है। जो वेल्ड है वो समशीतोष्ण घास मैदान में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। कालपक्कम है, तारापुर है, नरौरा है या फिर कोटा है। तो अगर जो सबसे पुराने परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो वो है आपका सेकेंड ऑप्शन तारापुर। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। लक्षद्वीप समूह, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, हिमालय। तो भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के बाद वहाँ के लावे से जो निर्मित हुआ है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है आपका दक्कन का पठार। सेकेंड ऑप्शन सही है। जो दक्कन का पठार है वो भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित जो लावे हैं उसके द्वारा हुआ है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ये कब बना था। तो ये बना था क्रेटेशियस काल में। दक्कन का पठार लावा जो है लावा प्रवाह और अग्नेय चट्टानों से बना है, जिन्हें डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। डेक्कन ट्रैप का निर्माण जो है वो है 60 से 68 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस काल के अंत में हुआ था। चट्टानें पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैली हुई हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखीय प्रांतों में से एक बन गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों का दक्कन का पठार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप लोगों को बताया है भारत का जो एकमात्र ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर स्थित बैरन ज्वालामुखी, और एक नारकोंडम जो कि सुषुप्त है। ये दोनों आपके कहाँ पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस ज्वालामुखी वाले वीडियो में, वो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा, उसमें सारे के सारे ज्वालामुखी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इधर मॉडरेट जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके हिसाब से जो नए क्वेश्चंस आए हैं उसको मैंने वहाँ पर सेलेक्ट करके डाला है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। ये आपका यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है, ये है आपका राजस्थान में स्थित। सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन राजस्थान। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपके राजस्थान में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले खनिज तेल की खोज कहाँ पर हुई थी। नाहर कोटिया में, मुंबई में, अंकलेश्वर में या फिर डिगबोई में। तो ना केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में सबसे पहले जो खनिज तेल के कुएं खोदे गए थे या खोज हुई थी वो है फोर्थ ऑप्शन आपका डिगबोई में। ये फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देखते हैं। डिगबोई जो है असम में तेल के शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ एशिया का पहला तेल कुआं खोदा गया था। पहली शोधशाला कब खोज दी गई थी। तो ये है 1901 में। शुरुआत में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई थी, बाद में इसे इंडियन ऑयल के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। डिगबोई में सबसे पुराना जो है वो तेल का कुआं है। असम में 4 शोधनशालाएं हैं। कौन कौन से हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नूनमती शोधनशाला कहाँ पर है, क्वेश्चन आए तो आपको बताना है कि असम में है। नुमालीगढ़ कहाँ पर है, तो ये भी असम में है। बोंगाई गांव शोधनशाला वो भी असम में, और डिगबोई जो कि पूरे एशिया का सबसे पुराना है तो वो भी आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है।
ये सॉरी फर्स्ट जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ऊटक मंडलम है। ऊटक मंडलम यानी कि तमिलनाडु में स्थित है, ऊटी जिसको बोलते हैं। ऊटक मंडलम, महाबलेश्वर, चेरापूंजी या फिर मासिनराम। इन चारों में से सबसे जो अधिक वर्षा वाला स्थान है वो है आपका मासिनराम, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किसके तट पर स्थित है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये सबको पता है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में है कहाँ? कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में? तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें, मैप में आप लोग देख रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में जो पूर्वी तट पे है, पूर्वी और उत्तरी तट, वहाँ पर पूर्वी मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। इसमें तो राइट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ किसके तट पर स्थित है? तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉन एक स्थानीय पवन है, फोन नहीं है फॉन है, तो फॉन एक स्थानीय पवन है, चीन, जापान, कोरिया या फिर स्विट्जरलैंड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, स्विट्जरलैंड। फॉन जो है वो कहाँ पर बहता है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। आइए देखते हैं ये कैसी हवा है। हवा के प्रकार भी पूछता है, मतलब ये गर्म है या फिर ठंडी हवाएं हैं, किस तरीका? तो फॉन यही एक पवन है जो स्विट्जरलैंड में चलती है और एक पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में फॉन या फॉहेन बोलते हैं प्रकार की शुष्क, गर्म और नीचे की ओर ढलान वाली पवन है। फॉन कहाँ पर चलता है? तो भूमध्य सागर से आल्प्स जो पर्वत है के माध्यम से ये नम हवाएं लाता है और मध्य यूरोप में एक हल्का तापमान का अनुभव कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कील नहर जोड़ती है कैरेबियाई सागर और प्रशांत सागर, बेरिंग सागर और ये भूमध्य सागर होगा। बेरिंग सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, इन चारों में से कील नहर किसको जोड़ती है? आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर जो होगा वो राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड थोड़े फैक्ट देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बस कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। कील नहर को 1948 तक कैसर विल्हेल्म्सनॉल के नाम से जाना जाता था, जो जर्मनी के श्लेस्विग होल्स्टीन में 98 किलोमीटर लंबी ये नहर है। किसको किसको जोड़ती है? तो ये बाल्टिक सागर को किससे जोड़ती है? उत्तरी सागर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई टुंड्रा में निवास करने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है? ये दोनों ध्रुवों पर जो हमको मौसम मिलता है ये टुंड्रा प्रदेश कहलाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अब एशियाई टुंड्रा के बारे में बात हो रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेड्डा है, किर्गिज़ है, समोएड है, गुआचो है। इसमें से यहाँ पर अक्सर सिर्फ भारत की ही जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पूरे विश्व से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो नया क्वेश्चन आपके सामने है वो है, एशियाई टुंड्रा में निवास करने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये बोलते हैं समोएड। फोर्थ यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर दिया है, एशियाई टुंड्रा में निवास करने वाले लोगों के समूह को सामोपेड या समोएड के नाम से जाना जाता है। क्यों इनको इस नाम से जानते हैं? क्योंकि जो ये समूह के लोग हैं वो समोएडिक भाषाएं बोलते हैं, इनकी भाषा का नाम समोएडिक है, तो उसी से समोएड इनको बोलते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? अच्छा, अफ्रीका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मकर रेखा को पार करती है, भूमध्य रेखा को कौन सी है नदी जो क्रॉस करती है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि किसी देश के अंदर कौन सा देश स्थित है अफ्रीका में, या फिर अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सागर के अंदर सागर स्थित है, सागर के अंदर सागर, सार्गेसो सागर आप लोग जाने होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से कॉमन हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो है, लिम्पोपो है, नाइजर है, जाम्बेजी है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा अफ्रीका की जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है लिम्पोपो। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर होगा। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को, भूमध्य रेखा की बात नहीं करें, मध्य रेखा से जो नीचे स्थित है मकर रेखा, इसको ये 2 बार काटती है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 3 बार कर दिया, लेकिन ये 2 बार काटती है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है और यह बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा के पास से निकलती है। और कहाँ पर ये जाती है? तो हिंद महासागर में जाकर समाप्त होती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लिम्पोपो नदी बड़े चाप में बहती है, पहले उत्तर में घुमावदार और फिर
पूर्व और फिर पूर्व में यह मुड़ती है और अंत में दक्षिण पूर्व में मुड़ते हुए हिंद महासागर में जाकर के समाहित हो जाती है। यह लगभग 640 किलोमीटर यानी कि 398 मील लंबी है। इसके लिए सीमा के रूप में कार्य करती है। किसके लिए? तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में। दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण और पूर्व बोत्सवाना को उत्तर पश्चिम बोत्सवाना तक और उत्तर में जिम्बाब्वे को अलग करती है। तो इस तरीके से ये सीमा रेखा का भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अरब रेगिस्तान है, अटाकामा रेगिस्तान है, गोबी का रेगिस्तान है या फिर थार रेगिस्तान है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो ये जो पृथ्वी का जो सबसे शुष्क क्षेत्र है वो आपका सेकंड ऑप्शन हो गया अटाकामा रेगिस्तान। अटाकामा रेगिस्तान है कहाँ? तो ये जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, तो यहाँ पर स्थित है नीचे। ये कौन सा है? एंडीज पर्वत के पास। चलिए इससे रिलेटेड जो है फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी का जो सबसे शुष्क क्षेत्र है अटाकामा रेगिस्तान है और दक्षिण अमेरिका में एक पठार है जो एंडीज पर्वत के पश्चिम में प्रशांत तट पर 1000 किलोमीटर की भूमि को कवर करता है और यह विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर के। अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें पूरे विश्व में पहली बार घटित हुई हैं, मतलब किसी को पहली बार कोई पुरस्कार मिला है या कोई चीज़ पहली बार इन्वेंट हुई है, इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। ओके बाय।